आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी कमरे में सबसे ज्यादा असर छोड़ जाते हैं और कुछ लोग दिन रात बोलते रहते हैं, फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता? क्यों? क्योंकि असली ताकत आवाज में नहीं, मौजूदगी में होती है। और मौजूदगी तब बनती है जब आप हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो हर बात पर जवाब देता है, बल्कि वो है जो जानता है कि कब चुप रहना है, किसे इग्नोर करना है और किस लड़ाई को लड़ने लायक ही नहीं समझना। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी मैदान में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बहसों, फालतू रिश्तों और बेकार लोगों के बीच हारते हैं। वे अपना समय, अपनी मानसिक ऊर्जा, अपनी भावनाएं उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जो उनकी मंजिल से कोई लेना देना नहीं रखते, और यहीं से उनकी गिरावट शुरू होती है। निकोलो माकियावेली ने कहा था, अगर आप हर तुच्छ व्यक्ति को अपनी शांति भंग करने की अनुमति देते हैं तो आप अपनी शक्ति उन्हें सौंप रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन गहरे नियमों की जो आपको लोगों के खेल से बाहर निकालेंगे और आपको वो इंसान बनाएंगे जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कभी हल्के में भी नहीं लेंगे। ये सिर्फ इग्नोर करने की कला नहीं, ये मानसिक प्रभुत्व का विज्ञान है। तो इस सफर पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी नियम आपकी पूरी सोच बदल देगा। नियम नंबर 1, हर प्रतिक्रिया आपकी कीमत घटाती है। दुनिया आपको उकसाएगी, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी अनदेखी से, और अधिकतर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा, सफाई, बहस, शिकायत। लेकिन समझिए, जिस पल आपने प्रतिक्रिया दी, आपने सामने वाले को बता दिया कि उसके पास आपकी भावनाओं का कंट्रोल है, और जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है वो आपकी दिशा तय करता है। एक शेर जंगल में हर आवाज पर दहाड़ता नहीं, वो सिर्फ तब वार करता है जब जरूरी हो। आपको भी हर ताने, हर उकसावे, हर अपमान पर जवाब देना बंद करना होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया अक्सर शक्ति नहीं, कमजोरी की निशानी होती है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, उसी पर दुनिया का नियंत्रण नहीं चल पाता। नियम नंबर 2, आपकी खामोशी आपका सबसे घातक हथियार है। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही प्रभावशाली होता है। गलत। जो कम बोलता है लेकिन सही समय पर बोलता है, उसके शब्द वजन रखते हैं। जब आप हर बात पर अपनी राय देने लगते हैं तो आपकी उपस्थिति आम हो जाती है, लेकिन जब आप चयनित रूप से बोलते हैं तो लोग आपके शब्दों का इंतजार करते हैं। रहस्य हमेशा आकर्षित करता है। जो व्यक्ति सब कुछ बता देता है वो अनुमानित हो जाता है, और अनुमानित व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं बनता। अपनी योजनाएं छुपाइए, अपनी प्रगति चुपचाप कीजिए, अपनी जीत को परिणामों से बोलने दीजिए, क्योंकि दुनिया शब्दों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होती है। नियम नंबर 3, हर किसी को उपलब्ध रहना बंद करें। अगर आप हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर किसी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, तो लोग आपको महत्व देना बंद कर देंगे। मानव स्वभाव दुर्लभ चीजों को ज्यादा मूल्य देता है। जो आसानी से मिल जाए वो साधारण लगता है, जो सीमित हो वो कीमती बन जाता है। अपनी उपलब्धता सीमित कीजिए, हर जगह मत जाइए, हर बातचीत में मत घुसिए, हर किसी को अपने समय का अधिकार मत दीजिए। आपका समय आपकी मुद्रा है, और जो इसे बिना सोचे समझे खर्च करता है वो मानसिक रूप से गरीब हो जाता है। नियम नंबर 4, सफाई देना बंद करें। आप अदालत में नहीं जी रहे, फिर क्यों हर फैसले का स्पष्टीकरण देते फिरते हैं? मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूं, मैं वहां इसीलिए नहीं आया, मैंने उसे इसीलिए मना किया। सफाई देना अक्सर मान्यता मांगने जैसा होता है, और जो व्यक्ति लगातार खुद को सही साबित करता है वो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है। निर्णय लिया, बस लिया। हर किसी को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मजबूत लोग अपने फैसलों के साथ खड़े रहते हैं, कमजोर लोग उन्हें जस्टिफाई करते हैं। नियम नंबर 5, लोगों को हमेशा आपकी पूरी तस्वीर मत दिखाइए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी खुली किताब बना देते हैं, हर भावना, हर योजना, हर संघर्ष सब साझा। लेकिन रणनीतिक लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि जानकारी शक्ति है, और जितना ज्यादा लोग आपके बारे में जानते हैं उतना आसान हो जाता है आपको मैनिपुलेट करना। अपने अंदर कुछ हिस्से ऐसे रखिए जहां किसी की पहुंच ना हो। हर किसी को आपकी सोच, आपकी कमजोरी, आपके अगले कदम की जानकारी नहीं होनी चाहिए। रहस्य सम्मान पैदा करता है, और अत्यधिक पारदर्शिता
कई बार नियंत्रण खो देती है। नियम नंबर 6, ना कहना सीखिए। जो हर बार हाँ कहता है उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, और जिसकी सीमाएं खत्म हो जाएं उसकी पहचान भी खत्म हो जाती है। लोग आपकी दयालुता का सम्मान कम, उपयोग ज्यादा करते हैं। इसलिए ना एक शब्द नहीं, एक सुरक्षा कवच है। ना कहना असभ्यता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। अगर कोई रिश्ता, काम या व्यक्ति आपकी शांति छीन रहा है तो वहां स्पष्ट सीमा खींचिए, क्योंकि जो खुद को प्राथमिकता नहीं देता, दुनिया उसे कभी प्राथमिकता नहीं देती। नियम नंबर 7, हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं। कुछ लोग हर बहस में जीतना चाहते हैं, हर टिप्पणी का जवाब, हर आलोचना का प्रतिवाद। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, कुछ लड़ाइयां जीत कर भी आप हार जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा गंवा दी। मक्खियों से लड़ते लड़ते अगर आप अपने लक्ष्य से भटक गए तो असली नुकसान आपका हुआ। चुनिए कि कौन सी लड़ाई आपकी है और कौन सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। रणनीतिक वापसी भी शक्ति होती है। नियम नंबर 8, अपनी भावनाओं को हथियार बनाइए, कमजोरी नहीं। भावनाएं होना कमजोरी नहीं, लेकिन भावनाओं द्वारा संचालित होना कमजोरी है। अगर आपका मूड दूसरों के व्यवहार से तय होता है तो आपकी दिशा भी वही तय करेंगे। अपने अंदर ऐसी स्थिरता पैदा कीजिए जहां बाहरी अराजकता भी आपके भीतर तूफान ना ला सके। शांत व्यक्ति अक्सर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया नहीं, निर्णय लेता है, और निर्णय हमेशा प्रतिक्रिया से शक्तिशाली होता है। बोनस नियम, अपनी अनुपस्थिति को प्रभावशाली बनाइए। जब आप हर जगह होते हैं तो आपकी मौजूदगी सामान्य हो जाती है, लेकिन जब आप चुनिंदा जगहों पर दिखते हैं तो आपकी अनुपस्थिति भी महसूस होती है। कम दिखिए लेकिन असरदार दिखिए। कम बोलिए लेकिन याद रखे जाएं। कम वादे कीजिए लेकिन परिणाम बड़े दीजिए, क्योंकि अंत में दुनिया उसी को याद रखती है जो भीड़ में घुला नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बना गया। दोस्त, इग्नोर करना भागना नहीं है, ये तय करना है कि आपकी ऊर्जा किसके लायक है। ये समझना है कि हर शोर आपके जवाब के योग्य नहीं, और ये जानना है कि आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस दिन आपने अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन से दुनिया आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगी। अगर आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी आपको तोड़ नहीं पाएंगे। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा बचाऊंगा। और याद रखिए, राज वही करता है जो हर आवाज पर नहीं मुड़ता।